हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले अनाउंसमेंट ये है कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करो, पहले उसको वॉच करके आओ। आज के क्वेश्चन के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड हम करने वाले। बहुत प्यार से और ध्यान से समझना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। अब सबसे पहले देखो यार कि आपको यदि स्टेटमेंट आ जाती है, आपको एग्जाम के अंदर खाली स्टेटमेंट होगी और आपने कैसे इनको टैकल करना, आपने चीज़ों को पकड़ना। उन्होंने बोला कि इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, ठीक है। फिर राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले आप इतना काम करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपने आंसर बुक के अंदर जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर के अंदर आपने ये चीज़ करनी है। अब ये पॉइंट आपका 90 का, तो इसको आपने बी मार्क कर लो, इसको आप ए मार्क करो, इसको आप सी पॉइंट मार्क करो। इतना काम कर लो, ठीक है। हम इसका आंसर स्टार्ट कर चुके हैं, डायग्राम आपने देनी है और 1 बाय 1 आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसको कि स्टार्ट कैसे करना है, आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ट्रायंगल की बात करिए, एबीसी आप ड्रॉ करोगे। उसने बोला कि राइट एंगल एट बी चाहिए, तो आप बी के ऊपर 90 का एंगल सेट कर दो, ए सी आप कोई भी पॉइंट दो, उठा लो, ठीक है। अब आफ्टर दैट हमारे पास क्या दिया हो यार, ए से लेकर बी तक की वो डिस्टेंस बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास 24 सेंटीमीटर है ट्रायंगल, ठीक है। और बी से लेकर सी तक हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हमने ड्रॉ क्या करना, सबसे पहला केस देखो, केस नंबर 1 करेंगे हम। साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिर अब आप देखो, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, भूल जाइए अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें पता कि ये 90 का एंगल है और 90 के जो ऑपोजिट होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि यार इन ट्रायंगल ए बी सी, आप लगा दो इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर लिख देना वाई पाइथागोरस थ्योरम, आप लगाओगे जहाँ पर वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इतना काम कर लो, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड कर लो, मतलब जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ फाइंड करके रख लो। आपके पास तीनों लेंथ होगी तो आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के साथ गेम प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मिसिंग है हमारे पास थर्ड साइड, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास 90 के अपोजिट होता है, दैट इज अवर हाइपोटेनियस, उसका जो स्क्वायर होता है साइड का, ठीक है, वो क्या होता है, दूसरी दो साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज आपके पास ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास बी सी का स्क्वायर होगा। आप सोचते हो कि यार हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अभी हम परपेंडिकुलर बेस की बात नहीं करें, हाइपोटेनियस जैसे हमारा डिक्लेयर हुआ तो इनके अंदर से कोई बेस और कोई हमारा परपेंडिकुलर होगा, मीन उनके स्क्वायर का सम हमने करना। तो हमने जहां पर सम करना स्टार्ट कर दिया, इतना ध्यान से देखना। अब जहां पर वैल्यूज पुट करोगे, ए भी हमारे पास दिया हुआ है, ए से लेकर बी तक हमारे पास 24 है, इसका आप स्क्वायर करोगे। और बी से लेकर सी हमारा 7 का स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो यार इसका स्क्वायर आप करोगे तो यदि आप 24 का स्क्वायर कर तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आई थिंक 76 आना चाहिए, और प्लस इसका आपके पास 49 आ जाएगा। जैसे दोनों को आप ऐड कर देते हो तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, 11 का 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इतना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट मेरे को देखने दो, जस्ट वेट। 24 की हम बात करें तो हमारा 476 नहीं आना चाहिए यार, 24 का स्क्वायर कर ही लो, ये काम भी हम कर लेते हैं। ये हमारे पास आना था एक्चुअल के अंदर 576 आना था, 576, ठीक है। देखो ज्यादा भूल चुका है। और इसके बाद ये हमारा आना था 625। इतना काम कर लेना, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 14 आ जाएगा, दोनों को ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 625 हमारे पास आ गया। जी हमारे पास अब ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर 625। बाहर प्लस माइनस लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज हम एसी साइड की बात करें तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। और डियर आपको पता है कि आपने इसके प्राइम फैक्टर निकालने नहीं है, तो 625 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 25, और जब 2 बार आ जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। तो देयरफॉर एसी जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। आप इसका जो स्क्वायर रूट निकालना, ये आपका होमवर्क है, खुद से प्रैक्टिस करना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 625 के प्राइम फैक्टर से बना लेना, उसको बनाने के बाद आपके पास ये चीज वहां से निकल कर आ जाएगी इस वे के अंदर, ठीक है। कि 25 इंटू 25 625 आपके पास होता है, जिस स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना काम करो। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है यार, अब हमारे पास सारी की सारी साइड हमें पता है, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो चुका है। अब बात करें पार्ट 1 की। पार्ट 1 के अंदर ए के एंगल की वो बात कर रहा है। जब आप ए एंगल की बात करोगे तो इसका हमने नीचे वाले के ऊपर 2 एंगल बने, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। और डियर आपने क्या करना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आप यहाँ पर पार्ट 1 की बात यहाँ पर स्टार्ट कर लो।
कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपका कितना 7 है और हाइपोटेनियस आपका 24, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप कॉज ए की बात करोगे, कॉज ए हमारे पास कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है डियर। अब बेस कितना हमारे पास 24 है, बिकॉज जिस साइड के ऊपर दो एंगल बनते हैं उसको हम बेस लेते हैं, तो बेस हमारा 24 है और हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया 25। तो ये आपने नीचे आंसर लिखने हैं पार्ट 1 के अंदर, इतना हो गया। अब पार्ट 2 के अंदर वो सी की बात कर रहा है, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, पहले आप इतना कर लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे यार, चलो वापस नीचे करते हैं, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने ट्राइंगल को फिर से लिख लिया, फिर से हमने इसको बनाने की कोशिश करें, ABC, यहाँ पर हमारे पास पहले से गिवन था कि ये हमारा 24 है, ये हमने 25 फाइंड करा, ये हमारा 7 है, लेकिन अब की बार हमने साइन सी निकालना, ये पार्ट 2 है हमारे पास, साइन सी निकालना चाहते हैं और हम कॉस सी निकालना चाहते हैं। जब आप सी के ऊपर एंगल फॉर्म करेंगे तो यार आपके वजह जो कड़ी वाली लाइन है ना, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 90 का, एक है, तो ये हमारा एज अ बेस ट्रीट होगा, ठीक है। एज अ बेस हम इसको लेंगे और नीचे वाली को परपेंडिकुलर लेंगे और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। और साइन सी होता है हमारे पास P ओवर H होता। अब आपका परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, नीचे वाली साइड बन रही है, तो आपका 24 ओवर हाइपोटेनियस 25 रहेगा। एंड जो कॉस सी होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। और अब की बार हम सी की बात करें तो आपको पता है कि ये वाली साइड आपकी बेस है, तो बेस हमारा कितना 7, हाइपोटेनियस कितना 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर करना कितना आसान था। एक बार फिर से वीडियो को आप स्लो कर सकते हो, वीडियो को आप फिर से देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था सोल्यूशन के अंदर, कि हमने जो एक डायग्राम प्लॉट कर लेनी है। ये डायग्राम प्लॉट करने के बाद आप लोग क्या करोगे कि आपके पास जो डायमेंशन दी हुई, जैसे ए से बी तक था वो 24 था, बी से सी 7, तो आपने एक माइंड के अंदर आना चाहिए कि यार हमारे पास ए सी नहीं है, तो जो चीज हमारे पास मिसिंग है आपने सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑलवेज आपका पाइथागोरस थ्योरम वैलिड करेगी, जो 90 के ऑपोजिट होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड आप लगा देना। जिनकी वैल्यूज पता वो वैल्यूज पुट कर देना, ध्यान से बिना मिस्टेक के उसको ओपन करने की कोशिश करना, फिर आपका जो भी आंसर आ जाएगा उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, जी आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, या फिर लोअर क्लास के अंदर आपने करा होगा, आपको आता होगा यदि आप 10th के अंदर है, ठीक है। नहीं आता तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार। अब जैसे हमारे पास तीनों की तीनों साइड आई थी, फिर हम वापस ट्रायंगल के अंदर गए थे, या ट्रायंगल के अंदर हमने उसने बोला कि पार्ट ए के अंदर साइन ए एंड कॉस ए निकालना, तो हमने ए के ऊपर एंगल शो कर दिया। इससे पहले हमने एंगल शो नहीं करा था, अब नीचे वाली साइड के ऊपर दो एंगल बन रहे, तो इसको हम एज अ बेस ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेनियस था और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन ए हमारा P ओवर H, आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला कंसेप्ट आता है तो आप कर पाओगे। कॉस ए हमारा जो होता है वो B ओवर H, बेस ओवर हाइपोटेनियस आता है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपने सेकंड पार्ट साइन सी और साइन कॉस सी निकालना, तो उसके लिए हमने डायग्राम को फिर से प्लॉट कर लिया था। अब हमने सी के ऊपर एंगल फॉर्म करे हैं, तो जब हम सी के ऊपर एंगल फॉर्म करें तो यार ये वाली साइड के ऊपर दो एंगल बन रहे, तो इसको बेस मानेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं, और ये हमारा ऑलवेज हाइपोटेनियस रहेगा। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज 90 के अपोजिट जो साइड होती है लॉन्गर साइड, दैट इज अवर हाइपोटेनियस। और हमने साइन से निकालना, वो होता है P ओवर H कॉस सी, तो जस्ट वैल्यूज पुट करिए तो आपके पास आंसर आ जाएगी। तो नाउ यू कैन स्माइल, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है कि इन द डायग्राम tan p माइनस cot r निकालो। इसकी डायग्राम आपको दी होगी, ठीक है, डायग्राम आपके पास पहले से अवेलेबल है, लाइक दिस वन है कि ऐसी डायग्राम हमें दी हुई है जहां पर एंगल Q बन रहा है, ठीक है, और जहां पर R दिया हुआ और जहां पर हमारे पास P दिया हुआ। इसके अंदर जी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर है, और उसने बोला कि आप tan p माइनस cot r निकालो। तो दिस इज द क्वेश्चन, tan p माइनस cot r हमने निकालना है। तो कैसे निकालना है, जैसे पार्ट 1 के अंदर करा था वैसे हम सेम टू सेम जहां पर इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि यार हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है और एक साइड ये गिवन, जहां पर क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम लगाए देंगे इन ट्राइएंगल PQR, क्या लगाने वाले इसके अंदर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो कंसेप्ट आपके सेम ही लगने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ये क्लियर हो गया कि ये तो हाइपोटेनियस होगा, मीन इसका जो स्क्वायर होगा PR का, वो दूसरी दो साइड जो कि हमारे पास एक तो PQ बन रही है इसके स्क्वायर, और प्लस जो बच रहा है QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। जो वैल्यूज पता वो फिल कर देते हैं। 13 PR की वैल्यू है, 12 इसकी वैल्यू है, और QR हमें नहीं पता तो चुपचाप बैठे रहते हैं इसके लिए, ठीक है। और 13 का स्क्वायर होता है 13 मल्टीप्लाई 13 दैट इज 169। 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 144 होता है, और QR स्क्वायर आपका एज इट रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। हमने QR को फाइंड करना, तो आप इसको दूसरी तरफ सेंड कर दो, 169 144 हो गया, QR स्क्वायर हो गया। तो इसका यार माइनस करने पर आपका 25 आ जाएगा, QR स्क्वायर होगा।
और अब यहाँ पर यदि मैं लिख देता हूँ कि यार हमारे पास क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ चुका है, इसका मीनिंग क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर 25। और हमें पता कि यार इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। हर एक बच्चे को पता है जब पेयर बन जाता है तो वो अपना अंडर कैंसिल कर देता है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 5। तो ये चीजें देख लो सामने सामने एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यार मैं फास्ट कर रहा हूँ तो मेरे को बता देना कि इसका आंसर 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, ठीक है। पी क्यू आर हमें दी हुई थी, हमने इसके अंदर जस्ट पाइथागोरस लगाई बिकॉज आपके पास 3 साइड ऑलवेज होगी, तो आपने लॉन्गर साइड जो आपके पास आती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड करना होता। जो जो वैल्यूज पता वो धीरे धीरे पुट करते चले जाना, स्क्वायर को ओपन करते जाना, नंबर्स को एक तरफ करते जाना है, ठीक है। और जो निकालना उसको एक तरफ हम रखेंगे, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर 25 का बना था और यहाँ पर स्क्वायर है दूसरी तरफ जाकर हमारा अंडर के अंदर साइन चेंज कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो आपके पास ये डायग्राम के अंदर तीनों की तीनों डिमेंशन आपको पता चल चुकी है। अब हमने जो होमवर्क है हमारा उसके अंदर हमने एक तो tan P निकालना है। इसके हमने यदि आप एंगल P को कंसीडर कर देते हो, व्हेन वी कंसीडर P, तो इसका मीनिंग हमारे पास इस साइड के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, तो यार इसको हम क्या करेंगे, एज अ बेस ट्रीट करेंगे। ये तो फिक्स है हाइपरटेनियस, तो नीचे वाला हमारा एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट होगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर मैंने जो लिखा हुआ आपके सामने ही है, तो हमने tan P निकालना है। क्या निकालना, हमने tan P निकालना है, tan P। और tan P हमारे पास होता है, टेंजेंट P हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। और अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर की जो साइड आ रही है वो 5 आ रही है और बेस हमारा 12 आ रहा है, तो 5/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा tan P का, ठीक है। डन। इतना देखो आपके सामने tan P होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका आ रहा 5 और बेस आपका आ रहा 12। उसके बाद हमने निकालना है cot R। अब cot R की बात करेंगे तो मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर छोटी सी एक डायग्राम बना लेते हैं इस वे के अंदर कि यार ये हमारा P था जहाँ पर एंगल Q बन रहा था और यहाँ पर हमारे पास R। अब की बार वो R को ले रहे हैं, ठीक है। जी हमने फाइंड करा 5 था, जी हमारे पास पहले से गिवन 12 था और जी हमारे पास 13 था। तो डियर अब देखो ध्यान से, अब हम R की बात कर रहे हैं तो इस साइड के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, तो यार ये हमारा क्या होगा, एज अ बेस ट्रीट होगा। ये हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर चलेगी साइड, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपरटेनियस होता है। और हमने निकालना किसकी वैल्यू, हमने cot R निकालनी है, cot R। तो जब आप cot R निकालोगे, मैंने आपको सिखाया था कि cot आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो cot किसकी इक्वल होगी, B ओवर P के इक्वल होगी। और B सब की बार हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और जो आपका परपेंडिकुलर वो कितना आ रहा है, की बार 12 आ रहा है। डियर आपने इन दोनों का आंसर निकालना था, माइनस करनी थी, तो देयरफॉर आपके पास टेंजेंट ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R कितना आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/12। तो डियर आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे करा, 2 डायग्राम इसलिए बनाई है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले वाले के अंदर हम एंगल P की बात कर रहे थे और इसके अंदर हम एंगल किसकी या R की बात करेंगे। जिस साइड के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं उसको हम एज अ बेस कंसीडर कर रहे हैं और 90 के ऑपोजिट वाली साइड हाइपरटेनियस रहती है और जो बच रही हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो तीनों के अंदर रिलेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो हमें अपने इस एग्जांपल के अंदर हमारी एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट और सेकंड सम हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। इतना हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इसके अंदर और लेते हैं यार, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार इफ आपके पास क्या है, साइन ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 3/4 है। तो आप कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है cos a कैलकुलेट करना एंड tan ऑफ a कैलकुलेट करना। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि यार हमें जो गिवन है, ठीक है, आप लिखोगे यार कि साइन a जो हमारे पास है 3/4 है और हमें पता कि साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद P/H होता है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि यार आपके पास P कैसा होगा, 3 इंटू सम K लगा देना, H कैसा होगा, 4 के साथ सम K लगा देना, ठीक है। आपका 3K आ गया एंड 4K आंसर आ गया, इतना आ गया। अब जहाँ पर जैसे जो और आप लिख सकते हो यार भैया K आपके पास कैसा है, K आपका क्या है, इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आपके पास इज एनी एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। इट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और नंबर, यू कैन से दिस वन। ये हो गया। जो भी आपको गिवन, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये किस किस रेशियो आती है, वो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको करवा दिया था। वहां से रट्टे मार लो, ठीक है, पूरा क्रैमिंग कर लो। इधर आओ, करते हो तो आप क्रैमिंग हो,
यदि आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वाह जी वाह, क्या बात है, वेल डन, आपका क्या दिमाग है। अगर यदि आपको वो मतलब अंडरस्टैंडिंग में नहीं है और आपने क्रैमिंग नहीं करी तो आपने करा क्या, पहले जाओ वापस उसको क्रैम करके आओगे यार। आपको टिप्स पे ऊपर होना चाहिए कि साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है। ये चीज़ें टिप्स के ऊपर होगी तभी आप इन सभी को कर पाएंगे अच्छे से और फुल मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे आपके पास होगा यार, हम यहाँ थ्योरम लगा देंगे कि यार वी नो दैट, हमें पता है कि बाय पाइथागोरस, हमें पता होता है कि आप जहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, अब जहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट रहती है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब की बार आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है 4k, ठीक है, परपेंडिकुलर 3k, वेरी गुड है, और बेस हमारे पास नहीं है, दिस इज वेरी सैड। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, के स्क्वायर एज इट लग जाएगा, 3k का स्क्वायर ओपन करेंगे 3 का 9 आ जाएगा स्क्वायर, और के स्क्वायर एज इट रहेगा प्लस बी स्क्वायर। हमें तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो हम के वाले नंबर को एक तरफ कर देंगे। जो 16 के स्क्वायर आपका था, 9 दूसरी तरफ चला गया के स्क्वायर, और प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर रह गया। तो ये हमारा 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा डियर। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यार स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर आपका क्या हो जाता है, अंडूट बन जाता है, तो बी आपका अंडूट 7 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जा चुका है और अंडूट बन चुका है। तो डियर 7 का अंडूट एज इट रहेगा, के ने अपना स्क्वायर कैंसिल कर देना है, तो के आपका अंडूट खत्म कर देगी। आई रिपीट इट, के ने अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, लेकिन 7 के पास अंडूट रहेगा, तो ये वैल्यू आपके पास बी की आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा पी भी आ चुका है, एच भी आ चुका है, और हमारे पास बी भी आ चुका है, तीनों की तीनों वैल्यूज पता है। अब हमने निकालना है कि हमने कॉज ए एंड टेन ए निकालना है डियर, हमने कॉज ए निकालना। तो कॉज जो हमारे पास ए होता है वो होता है बेस ओवर हाइपरटेनियस होता है। ठीक है, बेस ओवर हाइपरटेनियस। तो प्यार से देखो, बेस अभी हमने अंडूट 7k करा और हाइपरटेनियस हमारा 4k था, तो जहां पर आंसर आ गया अंडूट 7k ओवर 4k, तो k से k बाय बाय हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा अंडूट 7 ओवर 4 आ जाएगा। एंड और हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना था 10a। तो डियर जो हमारे पास 10a होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका था 3k और बेस अभी हमने फाइंड करा अंडूट 7k, तो k से k बाय बाय कर दो, तो 3 ओवर अंडूट 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 10a की वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, कितनी आएगी 3 ओवर रूट 7। तो कॉज ए हो चुका है हमारे पास, 10a हो चुका है, तो ये दो सम हमने यहाँ पर कर दिए। तो ठीक है, तो अभी यदि ये क्वेश्चन दो आपको समझने लगे तो प्लीज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यस सर वी हैव गॉट दिस वन। आपने आपका जो होमवर्क है, आपका जो यार होमवर्क है, होमवर्क के अंदर आपने क्या करना है, यदि आपने तीनों के तीनों सम देख चुके हैं वीडियो के अंदर, यदि आप चाहते हो कि यार हम कमल सर के साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कमल सर बोले तो जो आपके सामने बंदा बैठा है उसको कमल सर बोलते हैं। ठीक है, और रिस्पेक्ट के साथ कमलदीप निज्जर सर बोल सकते देते हैं। ठीक है, और सिंपली आप प्यार से सर कह सकते हो। अब इस बंदे के साथ यदि आपने पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार हम इस सर के साथ पढ़ेंगे, तो उसकी बातें तो आपको माननी पड़ेगी 100%। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। अब होमवर्क के अंदर मैं एक ऐसा टीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आपने कुछ भी न्यू मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप न्यू नहीं करते, बस आप जितने सम मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, यदि आपकी स्पीड स्लो है, यदि आप थोड़े से एवरेज हो, तो जितना काम अभी आपने देख कर करा तो आप उसको पहले समझ लो, फिर अपना नोटबुक कॉपी सब साइड पर रखो और इन्हीं क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्राई बाय योरसेल्फ। ठीक है, इनको आप TYU ट्राई बाय योरसेल्फ करके देखो और देखो कितनी आप मिस्टेक कर रहे हो और कितनी बार आप इसको सही कर रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप एक बार इसको करके देखो, यदि आपका सही जाते हैं क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर वापस आएगा और बोलेगा सर वी हैव डन दिस वन, एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको इतनी वीडियोस मिलती है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना कि आपको एक वीडियो के अंदर कितने मिनिमम क्वेश्चन चाहिए, आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, कितने आप देखना पसंद करते हैं उतनी आपको एक लेक्चर के अंदर मैं आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वन एंड गिव लाइक टू द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।